दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में जजों के गुस्से वाले बयान काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक एडवोकेट ने सीजीआई को चीफ कहा तो जस्टिस एमआर शाह गुस्से में आ गए। उन्होंने वकील को हिदायत देकर कहा कि वो सही से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम ले। कुछ देर के लिए कोर्ट रूम में जस्टिस के तेवर देखकर वकील भी हक्के बक्के रह गए थे। दोस्तों, दरअसल जनसत्ता के इस खबर में कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया लिखी गई है कि कैसे वकील जज के तेवर देखकर हक्के बक्के रह गए। दरअसल एक मामले की सुनवाई के दौरान दोस्तों, जस्टिस एमआर शाह ने वकील से पूछा कि आपने ये मैटर किसके सामने मेंशन किया था। एडवोकेट का जवाब था कि उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई के सामने रखा था। जस्टिस शाह ने फिर से पूछा कि आपने किसके सामने ये मामला रखा था, तो वकील ने कहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस। जस्टिस एमआर शाह गुस्से में आ गए। वो बोले कि आप बार बार चीफ चीफ क्यों बोल रहे हैं। उनका कहना था कि डोंट बी सो चीफ। उसके बाद वकील के होश उड़ गए। उन्होंने जस्टिस शाह से अपनी गलती की माफी मांगी। फिर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। ध्यान दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूदा एक जमीन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि एससीबीए के प्रवधान विकास सिंह सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में तारीख को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने सीजीआई के घर तक जाने की बात कही थी तो डीवाई चंद्रचूड़ का पारा चढ़ गया था। आपको याद होगा, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के विकास से काफी बहस हुई। उन्होंने विकास सिंह को लगभग चीखते हुए अपनी कोर्ट से बाहर जाने को कहा था। जब ये मामला अभी बीते ही दिनों की बात है, कोर्ट में सुनवाई को लेकर तारीख को लेकर हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने बार की तरफ से सीजीआई से माफी तक मांगी थी, लेकिन एससीबीए यानी कि बार एसोसिएशन को उनके ये रवैया रास नहीं आया कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने माफी मांग ली। बार ने उनके खिलाफ नोटिस जारी करके पूछा कि जिस मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी उसके लिए वो सीजीआई से माफी मांगकर क्यों आए हैं। जिस बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उस मामले में दखल अंदाजी क्यों करके आए हैं। इसके लिए कपिल सिब्बल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। इन वाक्यों से साफ है कि जुडिशरी और बार के बीच कूटता काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, होली पर हुए समारोह में भी एससीबीए ने सीजीआई को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो वहां पर नहीं आए। उन्होंने उस कार्यक्रम से किनारा कर लिया था, जबकि इससे पहले सीजीआई बार के कार्यक्रमों में शरीक होते रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें वो निकलकर सामने आई है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बार के कोई भी कार्यक्रम में सीजीआई नहीं गए हों। कपिल सिब्बल को दिए गए नोटिस से साफ दिख रहा है कि बार भी सीजीआई से पंगा लेने से पीछे नहीं हट रही है। एससीबीआई के 200 से ज्यादा वकीलों की मांग पर बार ने कपिल सिब्बल को नोटिस देकर उनसे जवाब तलब किया है। ये मामला अब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी रखा जाएगा। इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ये मामला बहुत लंबा खिंचने वाला है। और आज जिस तरीके से एक और खबर सामने आई कि कैसे वकील बार बार कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, तो एमआर शाह की बेंच ने जबरदस्त तरीके से इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि आप बार बार चीफ चीफ क्या कर रहे हैं, डोंट बी सो चीफ। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें गुस्से में कहते हुए कहा, जिसके बाद वकील जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे थे, जिस मामले में ये सुनवाई करने गए थे, तो इस बात को लेकर फिर उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा से इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी। दोस्तों, लगातार सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन के बीच ये तनाव है, बार बार दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये खिंचता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैसे बार एसोसिएशन और जो चीफ जस्टिस हैं उनके बीच फासले वो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच भी काफ़ी बहस हुई है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। अक्सर आप देखते हैं कि कानून मंत्री किरण रिजिजू वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर बयान देते रहते हैं और कहते हैं कि सीजीआई और चीफ जस्टिस वकील वो अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हटते हैं। वो बार बार अपनी पसंद के लोगों को नियुक्ति करने का सलाह देते हैं, आगे वो कॉलेजियम सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इस तरीके की किरण रिजिजू के कई बयान आ चुके हैं दोस्तों, और इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी खींचातानी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात को लेकर रिएक्ट आए हैं कि वो
ऐसा जो है संविधान पर बैठे हुए जो लोग हैं उसको दबाने की कोशिश ना की जाए, किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी ना की जाए जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मामला काफ़ी लंबा भी खिंचता हुआ नजर आया है। हाल ही के दिनों में एक बार फिर से CGI कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान कानून मंत्री की तरफ से आया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कानून मंत्री जो है बयान दे रहे थे। इनके जो बयान है वो काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। और बात सुप्रीम कोर्ट की आती है दोस्तों, तो ये न्याय का मंदिर है। यहाँ पर लोग न्याय की आस लेकर जो है अपनी मांगों को लेकर जाते हैं, अपनी पिटिशन को लेकर जाते हैं, याचिका को लेकर जाते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कि कभी कोर्ट रूम में वकीलों के साथ नोकझोंक, गुस्सा, तो कभी CGI और केंद्र सरकार के बीच खींचातानी, तो ये काफ़ी जो है अचंभित करने वाला मामला है कि किस तरीके से जो है चीज़ें खिंचती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं दोस्तों कि जिसकी खुद कई बार बाहरी मुल्कों में भी तारीफ हुई है। अभी हाल ही के दिनों में 16 देशों की मेज़बानी में जो एक प्रोग्राम रखा गया था जहां पर हमारे देश के CGI भी पहुंचे थे, उन्होंने कोरोना को लेकर किस तरीके से कोर्ट के बारे में कहा था कि कोर्ट में जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जिससे मामले की जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी निपटा सके और आम जनता का कोर्ट पर भरोसा और न्याय पर भरोसा बना रह सके, कि तारीख पर तारीख जो दी जाती है वो कम हो सके। तो इस बात को भी लेकर उनकी जो ये बयान थे काफ़ी चर्चाओं का पात्र रहा कि कैसे उन्होंने कोर्ट को एकदम सरल तरीके से जो है, पहले तारीख पर तारीख, लेकिन अब ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया है सुनवाई का, उससे लाइव स्ट्रीमिंग पर जो लोग सुनवाई भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें कोर्ट के अंदर हुई है देखने को। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।